नमस्कार, जागो जनमत में आपका स्वागत है और आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे मेहमान एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान खान। खान साहब, आपका स्वागत है। कुछ बताएंगे जो लोग एसडीपीआई के बारे में नहीं जानते हैं कि संगठन का स्वरूप क्या है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने आपके चैनल पर बुलाया है। दरअसल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश के अंदर एक टोटल चेंज की एक राजनीति के लिए आई है। पूरा जितना भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं पूरे देश के अंदर, हम चाहते हैं कि उनमें उनके साथ जो उनके हुकूक को मारे गए हैं, आज तक जिनके हुकूक को दबाया गया है, उनके हुकूक की पामाली की गई है, उनके हुकूक को वापस उनको हुकूक मिले, ऐसे एक काम के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पॉलिटिकल ग्राउंड में आई है। ये एक सामान्य आरोप जो बार बार सामने आता है कि आप मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं और जो काम असदुद्दीन ओवैसी बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में कर रहे हैं वही काम आप राजस्थान में या दूसरे राज्यों में कर रहे हैं। जी, ऐसा नहीं है। कोई भी एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी के नाम से अगर किसी को भी बदनाम किया जा सकता है, पर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हमारा मुस्लिम वोट बैंक, हमारा जो बेस वोट है वो मुस्लिम वोट ज़रूर हो सकता है, क्योंकि ये पार्टी के जो तमाम बड़े जिम्मेदारान हैं उनमें एक मुस्लिम लोग हैं। और ऐसा भी नहीं है कि दूसरी अलग कम्युनिटी के लोग हमारी पार्टी में नहीं हैं, क्योंकि हमारे अगर नेशनल की बात करें तो नेशनल में ही हमारे सेक्रेटरी हैं सीताराम खोईवाल साहब, जो कि दलित समुदाय से आते हैं। हमारे राजस्थान में वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब गुरजंट सिंह जी, जो कि सिख समुदाय से आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये सिर्फ मुस्लिम की राजनीति करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नहीं है, तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए, तमाम मार्जिनलाइज लोगों के लिए काम करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ग्राउंड में है। अल्पसंख्यकों की राजनीति करना चाहते हैं पार्टी। देखिए, अल्पसंख्यक, हाँ, टोटल अल्पसंख्यक की राजनीति के साथ साथ उन लोगों को भी, मैंने आपको बताया, वंचित लोग कोई भी समाज से हो सकता है, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे लोअर कास्ट हो, या इंडिया में वैसे भी कास्टिज्म पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोई सा भी कास्ट का आदमी हो जिसको उसके हुकूक से पामाल किया गया है, हुकूक से दूर रखा गया है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे लोगों की आवाज़ है। तो बहुसंख्यकों की राजनीति आप नहीं करना चाहते हैं, वो आपने बीजेपी और कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुसंख्यक का नाम और इस पर नहीं है। हमारा सीधा सीधा मसला ये है कि इस देश के अंदर अभी जो कास्टिज्म पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें स्पेशली उन लोगों के ऊपर जो कि माइनॉरिटी तबके में हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं उनके हुकूक से दबाया गया है। मैक्सिमम उसकी तादाद मुसलमानों की सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यकों में मुसलमानों का नाम सबसे आगे आता है। दूसरा हमारे क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं, हमारे सिख ब्रदर्स हैं, हमारे जैन बंधु हैं, और हमारे तमाम वो लोग हैं जो कि दलित हैं और जिनको इस देश के अंदर हमेशा से उनको वो बताते हैं कि हमें 5000 सालों से हम लोगों को इस तरीके की राजनीति को, इस तरीके की चीज़ को, यहाँ के सामाजिक परिवेश में हम लोगों को दबाया गया है। तो हम उन तमाम लोगों की बात करते हैं जिनको वंचित रखा गया है अब तक। एक तरफ आप कास्टिज्म की पॉलिटिक्स का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ आप मुस्लिम, जैन, सिख और ईसाई और इन्हीं जातियों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास नहीं लगता आपको? ये दरअसल इंडियन पॉलिटिक्स में हमारी मजबूरी है ऐसा बोलना, वरना हमारा कहीं भी किसी भी धर्म विशेष के लिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हमारा इस तरीके का कोई मोटिव ही नहीं है कि कोई धर्म विशेष के लिए हम काम करें। तमाम शोषित वर्ग जिसके साथ हमेशा शोषण हुआ है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे लोगों की आवाज़ बनकर हिंदुस्तान के अंदर राजनीति कर रही है। अभी क्या कर रही है पार्टी? जनाधार के लिए चुनाव लड़ना राजनीति का एक हिस्सा है और कहाँ कहाँ आप अपनी उपस्थिति और कहाँ कहाँ आप प्रभावशीलता दिखा पाए हैं? दरअसल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अलग एक पॉलिटिकल पार्टियों से अलग अपना इनका एक हमारा अपना एक तरीका है। हम लोग कैडर बेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम लोग बहुत हवा में बात नहीं करते हैं, पहले अपने कैडर तैयार करते हैं, उसके बाद हम उन इलाकों में पॉलिटिकली वहाँ पर एंट्री करते हैं। वहाँ का लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ, वहाँ का पंचायत इलेक्शन हुआ, हम उसी से अपने आप को शुरुआत करते हैं। जहाँ हमें लगता है कि हम यहाँ पर बहुत अच्छा वोट गेन कर पाएंगे, वोट अच्छा ले पाएंगे, उसी जगह पे हम अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं और अपनी ताकत को दिखाते हैं। फिलहाल क्या कर रहे हैं, मतलब कहाँ पार्टी अपना काम कर रही है और आने वाले दिनों में क्या आपकी योजनाएं हैं? कब आपको लगता है कि आप विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में नज़र आएंगे? ये अभी इस वक्त हम लोकल बॉडी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके फ्री हुए हैं। पूरे राजस्थान के अंदर हम लोगों ने अभी तकरीबन 80 सीट्स पे हम लोग अपने कैंडिडेट्स को हम लोगों ने उतारा है, जिसमें से
30 सीटों पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट्स लोकल बॉडी इलेक्शन में विन हुए हैं। आगामी जो हमारी विधानसभा के चुनाव के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो हमने 44 ऐसी सीट को आइडेंटिफाई किया राजस्थान के अंदर, जहां पे बाकायदा ऐसी जगह पे हम लोग मजबूत स्थिति में हैं। वहां पर विधानसभा कमेटी हम लोग बना चुके हैं और वहां के तमाम कम्युनिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, तमाम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, तमाम वो लोग जिनको कि अब नई उसकी तलाश थी, एक ऑप्शन की तलाश थी, उनको हम लोग बाकायदा एक ऑप्शन फराहम कर रहे हैं। जिस विचारधारा को लेकर आप राजनीति कर रहे हैं, आमतौर पे अल्पसंख्यकों की जो राजनीति आप कर रहे हैं, कई दूसरी पार्टियां भी अपने एजेंडे में इसको रख के चलती हैं, खासतौर से बसपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। इनमें से किसी के साथ आप कोई किसी प्रकार के तालमेल की उम्मीद देखते, संभावना देखते हैं राजस्थान में? मुझे नहीं लगता कि कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें बीएसपी है, एसपी है, ये तमाम लोग आज तक सिर्फ इन लोगों के लिए बात करने के लिए काफ़ी हैं, पर बात वो जब उनके लिए काम करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं होता है, उनके वो सिर्फ और सिर्फ उनको अपना वोट बैंक समझते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब तक इन लोगों ने, जब भी इतने सालों तक यूपी में और दूसरे प्रदेशों में इंडिया के काम किया है, वहाँ पर कहीं पर भी इन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे उनको उनके हक मिल सकें। मेरे साथ थे मोहम्मद रिजवान खान साहब, एसडीपीआई के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, और आप जुड़े रहिए, इसी तरह से मेहमानों के साथ गुफ्तगू करते रहेंगे। धन्यवाद।